नमस्कार। आज मैं आपको शमी के वृक्ष या शमी ट्री के बारे में बताऊंगी। वैसे तो इस पेड़ का महत्व शनि देव से संबंधित उपायों के लिए होता है। जब भी किसी की साढ़े साती चल रही हो, शनि की दशा चल रही हो या वो शनि देव से पीड़ित हो, तब इससे संबंधित उपाय रिकमेंड किए जाते हैं। परंतु शमी के वृक्ष का महत्व सही सिर्फ यहीं तक लिमिटेड नहीं है। अगर आपके घर में समृद्धि नहीं आ रही है, अगर बीमारी है, कभी एक्सीडेंट का सामना करना पड़ रहा है, कोर्ट केसेस में अगर आपको विजय चाहिए, आप शत्रुओं से पीड़ित हैं, विवाह में देरी हो रही है, इन सारी चीजों के लिए शमी से संबंधित बहुत ही अचूक उपाय होते हैं, जिन्हें कर कर आप अपनी बाधाएं दूर कर सकते हैं। इसलिए हमारी संस्कृति में शमी के वृक्ष को इतना पवित्र या पूजनीय माना जाता है। परंतु बात यह है कि इस पेड़ में ऐसी क्या खास बात है कि ये इतना पवित्र और पूजनीय हो गया और इस एक वृक्ष से संबंधित उपाय करने से इतनी सारी समस्याओं से आपको राहत मिल सकती है। असल में शमी के वृक्ष में शिव जी का वास माना जाता है और शिव जी शनि देव के गुरु हैं, तो अपने गुरु के सामने शिष्य को तो नतमस्तक होना ही है और इसीलिए शनि से जुड़े हुए सारे उपाय शमी के वृक्ष से जुड़े होते हैं। अब गणेश जी क्योंकि शिव जी के पुत्र हैं, तो अगेन पिता के सामने तो पुत्र भी झुकेगा और पुत्र के लिए भी पिता पूजनीय है, तो इसलिए गणेश जी के पूजा में और गणेश जी से संबंधित उपायों में भी शमी के वृक्ष का बहुत महत्व होता है। अगर आपकी साढ़े साती चल रही है या आपकी शनि की महादशा है या आपकी कुंडली में शनि पीड़ित है और आपको लग रहा है कि आपके काम अटक रहे हैं, काम आगे बढ़ते हैं और लगता है बस हम होने वाले हैं और 90% पे जाके बात अटक जाती है या बार बार आप उन्हीं चीज़ों के लिए प्रयास कर रहे हैं और वो चीज़ें नहीं हो पा रही है, तो आप समझ लीजिए कि आपको शनि का वृक्ष का पूजन करना है। शनि बिगड़े हुए ये आप कैसे जानेंगे? अगर आपके घर का कोई भी हिस्सा अगर वहां दरार पड़ जाती है या वो हिस्सा टूटने लगता है, तो इसका मतलब है कि कुंडली में शनि बिगड़ा हुआ है। वैसे तो ज्यादा अच्छा ये होगा कि आप किसी एस्ट्रोलॉजर को अपनी कुंडली दिखाकर आप ये पता कर लें कि आपकी कुंडली में शनि देव कैसे हैं। बट जनरली शनि वृक्ष से जुड़े उपाय सभी व्यक्ति कर सकते हैं। तो अगर आपकी शनि की महादशा या साढ़े साती चल रही है, तो आपको क्या करना है, आप सुबह सूर्योदय के पश्चात पूर्व दिशा की ओर मुख करके तांबे के लोटे में जल लें और शमी के पेड़ को अर्पित करें और सूर्य देव के ध्यान के साथ साथ भगवान शिव का भी ध्यान करें। और शाम के समय आप शमी के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। ध्यान रखें कि ये दीपक आप मिट्टी का दीपक हो, मिट्टी के दीपक में सरसों का तेल डाल के जलाएं। इसके अलावा आप क्या करें, शमी की लकड़ी को, जो उसकी टहनियाँ और ये लकड़ियाँ होती हैं, तने की लकड़ियाँ हो या टहनियाँ हो, इनका उपयोग आप हवन में कर सकते हैं। इसको समिधा के रूप में उपयोग करिए। हवन में जो लकड़ी उपयोग की जाती है उसे समिधा कहा जाता है। तो आप शनिवार के शनिवार वो हवन करें, इसमें शमी की लकड़ी का उपयोग समिधा के रूप में करें और साथ ही में आप उसमें काले तिल भी डालें। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि शनि की दशा या शनि के पीड़ित होने की वजह से एक्सीडेंट हो रहे हैं, चोटें लग रही हैं बार बार, तो आप क्या करिए कि शमी की लकड़ी को लीजिए, उसको काले धागे में लपेट कर आप उसे धारण कर लीजिए। आप गले में धारण कर सकते हैं और अगर स्त्रियां हैं और उनको लग रहा है कि गले में अच्छा नहीं लगेगा, तो आप कमर में धारण कर सकते हैं, पर कमर से नीचे वाले हिस्से में धारण मत कीजिएगा। अगर आपकी कुंडली में शनि नीच के हैं, मतलब मेष राशि में, एरीज में है, तो फिर आप शमी के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दिया लगाने के साथ साथ थोड़ी सी उड़द और काली तिल भी चढ़ाएं। पूरी रात उसको वहीं रखे रहने दें। अगले दिन सुबह जब आप वृक्ष को जल चढ़ाने जाते हैं, तो उस समय उस उड़द और काली तिल को अलग करके रख लें और इस काली तिल और उड़द को आप इकट्ठा करते जाएं और बाद में इसे आप दान कर दीजिएगा। इसके अलावा अगर आपके कार्यों में बाधा आ रही है, आपको लग रहा है कि बार बार किसी चीज़ के प्रयास किए जा रहे हैं, जैसे कि कुछ लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं, कोई एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं और उन्हें लगता है कि हमें सफलता ही नहीं मिल रही है, हमारे कामों में बहुत बाधा आ रही है, तो आप क्या करिए, बुधवार के दिन गणेश जी को दूर्वा के साथ साथ आप शमी के पत्ते भी चढ़ाइए। आप फूल भी चढ़ा सकते हैं, फूल ना मिले तो पत्ते चढ़ा लीजिए, क्योंकि शमी के फूल मिलना कई बार थोड़ा मुश्किल होता है, तो आप उन्हें पत्ते चढ़ाइए। और इसके अलावा जब गणेश पर्व आता है, तो पूरे 9 दिन आप गणेश जी को पूजा में आप शमी के पत्ते चढ़ाइए और वो चढ़ाते समय आप इस मंत्र का जाप करिए। इसके अलावा जब आप
गणेश चतुर्थी से लेकर अनंत चतुर्दशी तक जब आप गणेश पूजन करते हैं, शमी के साथ साथ आप उन्हें सिंदूर भी चढ़ाइए और उनको सिंदूर चढ़ाते समय आप इस मंत्र का जाप करिए। अगर शादी में देर हो रही है, कई युवक युवतियां होते हैं कि बहुत प्रयास करने के पश्चात भी उनकी शादी नहीं तय हो पाती है, और कई बार ये भी होता है कि शादी तय हुई और फिर उसके बाद वहां पे शादी हो नहीं पाई, किसी वजह से ना हो गई। अगर इस तरह की बाधा आ रही है तो आप शमी के वृक्ष के नीचे शाम के समय घी का दीपक लगाएं। वो भी आपको मिट्टी का दिया ही यूज करना है और वो आपको मिनिमम 45 डेज तक लगातार लगाना है, रोज लगाना है। आप स्नान करने के पश्चात ही ये दीपक लगाएं। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि आपके एक्सीडेंट्स हो रहे हैं या आपको चोटें लग रही हैं, तो आप हमेशा घर से बाहर निकलने से पहले आप शमी के वृक्ष का दर्शन करके निकलें। भले ही वो चोटें या जो भी एक्सीडेंट हो रहे हैं वो शनि की वजह से नहीं हो सकते। कई बार मंगल कुपित होते हैं, उसकी वजह से हो जाता है, कुछ दशाएं ऐसी चल रही होती हैं, तो उसमें सिर्फ शमी के वृक्ष के दर्शन मात्र से आपको इसमें लाभ मिलेगा। अब बात ये आती है कि शमी के वृक्ष को लगाया कहाँ जाए। अगर आपके घर में जगह है तो इसके लिए जो बेस्ट प्लेस है वो है नॉर्थ ईस्ट में। नॉर्थ ईस्ट में इसलिए क्योंकि वहाँ पर देवताओं का वास होता है और भगवान शिव स्वयं वास करते हैं शमी के वृक्ष में, तो नॉर्थ ईस्ट में ही लगाना होता है। परंतु शमी के वृक्ष के साथ ऐसा है कि इसको हर दिशा में शुभ है। ऐसा नहीं है कि आप किसी दिशा में लगाएंगे तो आपको कोई अशुभ प्रभाव मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं। तो आप अगर आपके यहाँ नॉर्थ ईस्ट में जगह है तो आप नॉर्थ ईस्ट में लगा दीजिए। अगर आपको लगता है नॉर्थ ईस्ट में जगह नहीं है तो आप नॉर्थ में लगा दीजिए, ईस्ट में लगा दीजिए। अगर आपके घर में नीचे जगह नहीं है, आप छत पे लगाना चाहते हैं, तो आप फिर उसे दक्षिण दिशा में लगाएंगे तो थोड़ा सा बेटर आपको रिजल्ट मिलेगा, बेहतर आपको उसके वो देखने को मिलेंगे। लेकिन आप है ना अगर वेस्ट दिशा में, पश्चिम दिशा में लगाते हैं तो इसके प्रभावों में थोड़ी सी कमी हो जाती है, तो वहां लगाना अगर अवॉइड करें तो अच्छा है। शमी के वृक्ष को आप गमले में भी लगा सकते हैं और मिट्टी में भी लगा सकते हैं, क्योंकि शमी का ऐसा पौधा है ये कि इसको छोटे रूप में लगाएंगे तो ये एक पौधा या झाड़ी के रूप में रहेगा, और अगर इसे जगह मिल गई तो ये फैल के विशाल काय वृक्ष बन जाता है। और माना ये जाता है कि ये जितना ज्यादा इसमें फूल पत्तियां और जितना ज्यादा फलेगा फूलेगा, जितना घना होता जाएगा, आपके घर में उतनी ज्यादा समृद्धि आएगी। अगर आप फ्लैट में रह रहे हैं तो आप गमले में लगा दीजिए। इसको लगाते समय आपको ये ध्यान रखना होगा कि वो जगह बिल्कुल साफ सुथरी होनी चाहिए। मतलब वहां के आसपास कोई नाली ना हो, या कोई गटर का मेन होल का कोई आसपास का एरिया ना हो, या वो मिट्टी में कोई थूकता ना हो, या कोई गंदगी ना करता हो, और या उसके आसपास कहीं जूठे बर्तन न धोए जाए, ना कपड़े धोए जाए, और ना वहां पर कभी पोछे का कपड़ा टांगा जाए। मतलब आपको ये स्वच्छता और साफ सफाई का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि इस वृक्ष में भगवान का वास है। तो इसका ध्यान रखिएगा, और इस वृक्ष को आप नहाने के पश्चात ही छुएं, उसके पहले आप ना छुएं। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि आपके घर में समृद्धि की कमी है, आप घर में समृद्धि चाहते हैं, तो आप क्या करिए, आप शमी के वृक्ष के साथ आप तुलसी का भी पौधा लगाइए। जब आप शमी और तुलसी दोनों के एक साथ लगाते हैं तो इसका जो समृद्धि कारक प्रभाव है वो कई गुना बढ़ जाता है। इसको लगाने के लिए आपको क्या करना है, शमी के वृक्ष को आप, वैसे तो इसको सबसे अच्छा लगाना तो दशहरे के दिन होता है, पर अब दशहरा तो साल में एक बार ही आता है, और आपकी अगर समस्या दिसंबर में शुरू हुई है तो आप पूरे 10 महीने तो वेट नहीं कर सकते शमी का वृक्ष लगाने के लिए। तो आप क्या करें, आप शुक्ल पक्ष के किसी भी शनिवार को, शुक्ल पक्ष का मतलब होता है बढ़ता हुआ चंद्रमा, जहाँ पर जिसे हम वैक्सिंग मून कहते हैं, तो शुक्ल पक्ष के शनिवार को आप सुबह नहा धोकर आप शमी के वृक्ष को गमले में या जमीन में लगा दें, साफ मिट्टी में लगाएं, और फिर लगाते समय उसमें सुपारी को हमारे यहाँ क्योंकि गणेश जी का रूप माना जाता है और वो शिव जी के पुत्र हैं, तो इसलिए आप जो है वहाँ सुपारी और एक सिक्का गाड़ दीजिए, और फिर साथ में अगर आप तुलसी जी को भी लगा देते हैं तो फिर तो बहुत ही अच्छा है, और आप उनकी सेवा कीजिए, नियमित रूप से उन्हें जल दीजिए। अगर आपको लगता है कि घर में लगाना संभव नहीं है, जगह नहीं है, तो फिर आप कहीं भी जहाँ शमी का वृक्ष लगा हो, आप वहाँ से जाकर उसकी पत्तियाँ और फूल ला सकते हैं, उसकी लकड़ी ला सकते हैं। अगर लगे कि दूर है, बार बार जाना नहीं हो सकता है, तो आप क्या करें, उसकी लकड़ियाँ और पत्तियों को आप एक साथ लेकर आ जाएं और उसको घर में अंदर सुखा लें। धूप में मत सुखाइएगा, घर के अंदर आप अखबार में बिछा के उसको सुखा लीजिए, और उसको कहीं एक स्टोर करके रख लीजिए, पत्तियों को किसी डब्बे में स्टोर करके रख लीजिए, और फिर आप अपनी नियमित पूजा में उसका उपयोग करें। आपको इस पूजा में क्या करना है कि आप भगवान शिव का जब जलाभिषेक करते हैं, क्योंकि उसमें स्वयं शिव का वास है, तो जब आप शिव जी का जलाभिषेक करते हैं और शिव जी की पूजा करते हैं, तो आप बिल्व पत्र
मतलब बेल पत्र के साथ साथ आप उन्हें शमी के पत्ते भी चढ़ाएं। वो सूखे हुए भी हों तो कोई दिक्कत नहीं, आपको वैसा ही रिजल्ट मिलेगा। तो आप वो चढ़ाएं। आप गणेश जी को बुधवार के दिन चढ़ाएं, जब गणेश उत्सव का समय होता है तब भी चढ़ाएं। वैसे तो नवरात्रों में भी शमी के वृक्ष का बहुत महत्व होता है। नवरात्रि के दिनों में भी पूरे 9 दिन शमी के वृक्ष के नीचे जाकर पूजा की जाती है। उस पूजा के प्रभाव से समृद्धि बढ़ती है, लक्ष्मी जी का आगमन होता है। तो शमी के वृक्ष का हर देवता और हर उत्सव और पूजा के अनुसार अलग अलग रिजल्ट जो है वो हमें मिलता है। और दशहरे के दिन तो शमी के वृक्ष का पूजन का महत्व तो सभी को ज्ञात है, क्योंकि दशहरा विजय दर्शाता है, मतलब शत्रुओं पे विजय, नकारात्मक शक्तियों पर विजय। और इसलिए अगर आप कोर्ट केसेस से परेशान है या आप शत्रुओं से परेशान है तो आप दशहरे के दिन शमी वृक्ष का पूजन अवश्य करें। आप उसके नीचे की भूमि को गोबर से लीप लें और फिर वहाँ पर आप विधि विधान से पूजा करें, हवन करें, और उसके पत्ते और उसकी थोड़ी सी जड़ और उसके नीचे की मिट्टी, ये आप लेकर अपने घर में तिजोरी में रख दें। जब इनको ऐसे रखा जाता है तो ये लक्ष्मी जी का बहुत अच्छा एक उपाय माना जाता है, और साथ ही में ये विजय तो देता ही है। इसीलिए भगवान राम ने लंका विजय के समय शमी का पूजन किया था। पांडवों ने भी अपने जो हथियार थे, जब वो अज्ञातवास में जा रहे थे तो उन्होंने अपने जितने भी अस्त्र शस्त्र थे वो सभी शमी के वृक्ष पर ही छुपाए थे। और इसके अलावा अगर आपको कभी भी, जो आयुर्वेदिक दवाइयों में भी इस पेड़ का बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है। जैसे अगर कभी बिच्छू काट लेता है तो इसकी जो लकड़ी होती है, इसकी जो छाल होती है, उसकी छाल को घिसकर उसके ऊपर लगाया जाता है। इवन मिसकैरेज से बचाव के लिए भी इसका जो फूल होता है उसको शक्कर में मिला के करा जाता है। लेकिन ये सारे उपाय आप खुद ना करें। इनका मैं सिर्फ ये बता रही हूँ कि इसका आयुर्वेदिक महत्व, मतलब इसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ भी बहुत ज़्यादा है। तो अगर आप घर में लगाते हैं तो ये वायु को भी शुद्ध करता है। और जब सरसों के तेल का दीपक लगाया जाता है तो सरसों के तेल की जो फ्यूम्स होती हैं वो भी वातावरण को प्यूरिफाई करती है। लेकिन आपको ध्यान रखना है, जब आप शमी का वृक्ष और तुलसी जी दोनों एक साथ लगा रहे हैं तो दोनों के लिए आपको अलग अलग दिए लगाने हैं। शमी के वृक्ष के नीचे आप लगाइए सरसों के तेल का दीपक, पर इस तरह लगाइएगा कि पत्तियों को हानि ना हो, मतलब वो जले नहीं या झुलसे नहीं। और तुलसी जी के नीचे आप मिट्टी के दिए में घी का दीपक जलाइएगा। और ये एक ऐसा वृक्ष है जो बहुत ही एडवर्स क्लाइमेट में भी, सबसे विषम परिस्थितियों में भी सर्वाइव कर सकता है। और इसलिए जहाँ मरुभूमि है, मरुस्थल है, जहाँ पानी की कमी है, वहाँ भी ये वृक्ष पूरी तरह हरा भरा हो सकता है। बहरीन में ये वृक्ष जो है वो लगा हुआ है एक पहाड़ी के ऊपर, और उसकी आयु लगभग 400 साल है। और वहाँ वो टूरिस्ट अट्रैक्शन बना हुआ है, क्योंकि वहाँ कोई भी जल स्रोत नहीं है। वो पूरा मरुभूमि वाला पूरा सूखा इलाका है, और पूरे सूखे इलाके में बिना जल के वो वृक्ष इतने सालों से है, और इसलिए उसे ट्री ऑफ लाइफ कहते हैं। तो इसी से आप इस पेड़ का जो, इसमें जो जीवंतता है, जो पवित्रता है, वो आप इसे समझ सकते हैं। तो आप भी अपने घर में शमी का वृक्ष लगाइए। और शमी का वृक्ष अगर आप अपने घर में जैसे लगाते हैं तो ये वास्तु दोषों को भी दूर करता है। आपको इस तरह से लगा सके वास्तु दोष के लिए, खासतौर पर अगर आप शमी का वृक्ष लगाते हैं तो फिर आप इसको ऐसे लगाइए कि जब आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो ये आपके राइट साइड में होना चाहिए, और जब आप घर में अंदर आ रहे हैं तो ये लेफ्ट साइड तरफ हो। तो फिर ये वास्तु दोषों में आपको राहत देता है। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। अगर आप कुछ और जानकारी पाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप कमेंट कीजिए, या कोई एक ऐसा विषय है जिसके बारे में आपकी जानकारी की इच्छुक हो आप, तो करिए, मैं उसके ऊपर भी अपना एक वीडियो बनाऊंगी। और इसके अलावा प्लीज़ सब्सक्राइब भी। थैंक यू।